हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं पीएच के बारे में। ठीक है, डिटेल में मैं आपको पीएच बताऊंगा, पीएच होता क्या है। ठीक है, रेडी हैं सारे बच्चे? चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पीएच क्या होता है? पीएच। ठीक है, तो पीएच का मतलब होता है बेसिकली जर्मन वर्ड है पी, यहाँ पर पोटेन, जिससे मतलब है इसका पोटेन मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का मतलब बच्चों कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है एक्चुअली। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं बच्चों आखिर होता क्या है। देखिए, कहानी हम शुरू करेंगे एसिड बेस से, एसिड एंड बेस। देखिए बच्चों, एसिड बेस अगर हमें क्लियरली समझ में आता है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो हम पीएच बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपली हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास किसी कंटेनर में एसिड रखा हुआ है, किसी बीकर वगैरह में, और एक में एसिड रखा है, दूसरे में बेस रखा है। सपोज दैट ये बी दो सॉल्यूशन है, एक में एसिड रखा हुआ है, दूसरे में बेस रखा हुआ है। तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लिटमस पेपर हम इसको डिप करेंगे इसमें, तो ब्लू वाला एसिड में रेड हो जाता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर डाला ए में और वो रेड में चेंज हो गया, तो ए क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? एसिड। और रेड लिटमस पेपर अगर हम ब्लू में इसमें बी में डालेंगे, तो अगर वो ब्लू में चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। ये तो हमें मालूम होता है। लेकिन अगर हमारे पास दो अलग अलग एसिड है, ये A1 एसिड है आपका, ये A2 एसिड है, लेट्स से इट इज A2 एसिड, राइट। अब हम लिटमस पेपर दोनों में डिप करेंगे। इसमें भी डिप किया, ब्लू लिटमस पेपर रेड हुआ, इसमें भी डिप किया, इसमें भी रेड हुआ। तो ये दो अलग अलग एसिड थे, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग, कोई वीक एसिड होगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा? लिटमस की हेल्प से तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि दोनों में ब्लू कैसा हो रहा है? रेड हो रहा है। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, अगर हमें या बेस अलग अलग दो टाइप के बेस लेंगे, हम तब भी नहीं बता सकते लिटमस पेपर की हेल्प से कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक, तो बच्चों बेसिकली जो पीएच आता है ना बच्चों, वो क्या आता है, वो क्यों यूज होता है? पीएच जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच एक स्केल के फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं। पीएच स्केल, देखिए समझते हैं इसको। ठीक है, पीएच स्केल के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। पीएच स्केल एक स्केल है, चलिए बना देते हैं पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझना, पीएच स्केल एक स्केल है बच्चों जिसमें 0 से लेकर कितने तक नंबर है? 40, बीच में कहीं यहाँ 7 है। ठीक है, 0 to 14 इसमें नंबर्स हैं। और ये स्केल क्यों यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया हमारे पास दो एसिड हैं, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है हम बता नहीं सकते नॉर्मली। ठीक है, लेकिन बच्चों विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। चलिए अब बात करते हैं बच्चों पीएच स्केल क्या है। बेसिकली पीएच स्केल है बच्चों जिसमें 0 to 14 नंबर्स होते हैं, एंड पीएच स्केल इज यूज्ड टू determine, to measure, to identify the strength of acids and strength of base, that how strong is acid, how weak is acid, how strong is base, how weak is base, we can easily identify with the help of pH scale. क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों? ओके, अब होता क्या है देखिए, pH अगर बच्चों किसी भी केमिकल का पीएच अगर कितना आ रहा है, अगर 7 आ रहा है, तो क्या आता है? आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है बच्चों, प्योर वाटर आपका जो है हमेशा न्यूट्रल होता है, उसका पीएच हमेशा कितना आता है बच्चों? 7 आता है। अगर हम पीएच से इधर को बढ़े, 7 से इधर को बढ़े, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा, 1 2 3 4 5 6, तो इधर को जो है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है बच्चों, और इधर को कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है? यहाँ को होता है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहाँ कितना देगा? 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो अगर pH 7 के आसपास है वो न्यूट्रल होता है बच्चों। अगर pH 7 से इंक्रीज कर रहा है, 14 की तरफ बढ़ रहा है, तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है।
और अगर जो पीएच की वैल्यू है वो अगर 7 से कम हो रही है, 0 की तरफ बढ़ रही है, तो इधर को एसिडिटी आपका क्या होता है, बढ़ता है। यानी अगर किसी केमिकल का पीएच 0 से 1 के बीच है, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर उसका 5 या 6 के बीच है तो क्या हो जाएगा, वीक एसिड। अगर उसका 7 है तो न्यूट्रल। अगर 8 से 9 है या 10 तक है बच्चों, वीक बेस। अगर 13 और 14 के बीच है तो स्ट्रॉन्ग बेस। ये सारी चीजें कहानी समझ में आई बच्चों, ठीक। लेकिन ये तो पीएच स्केल है, मैंने आपको पूरा बता दिया पीएच स्केल का यूज क्या हो रहा है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है कोई एसिड या बेस, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है आपका पीएच स्केल। अब देखिए बच्चों, पीएच स्केल के बारे में कुछ खास बातें बता रहा हूं। एक तो मैंने आपको ये बता ही दिया है, दूसरा बच्चों व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीएच स्केल is totally based on the concentration of hydrogen ion। concentration को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम, तो concentration of hydrogen ion in solution। किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, उसके बेस पे हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी केमिकल का एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, इसको ध्यान से माइंड को रिलैक्स करके सुनिएगा बच्चों। किसी भी सॉल्यूशन में, कोई एक्वस सॉल्यूशन है, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन होता है, किसी पानी है और उसमें कोई चीज हमने ऐड कर दिया, एसिड या बेस, उस सॉल्यूशन में एसिड या बेस जो भी हमने ऐड कर रखा है उसमें H पॉजिटिव आयन कितने हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है पीएच, ठीक है। अब क्या होता है, अगर बच्चों हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिटी भी क्या होती है बच्चों, एसिडिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हाइड्रोजन आयन, ये आपको मालूम है एसिड क्या होते हैं, जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयंस देते हैं, वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो हमारे पास क्या बच्चों, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन उतना क्या होगा बच्चों, ज्यादा 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 एसिडिक होगा। क्लियर है बात। लेकिन बच्चों यहां देखिए ध्यान से, एसिड अगर ज्यादा है या एसिडिक अगर ज्यादा है, एसिडिटी अगर ज्यादा है तो उसका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का ज्यादा होना चाहिए। यानी एसिडिटी किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन होंगे उतनी ज्यादा क्या होने वाली है, एसिडिटी। अब पीएच का क्या है देखो, लेकिन बच्चों अगर पीएच के केस में हम बोलेंगे ना, तो याद रखना बच्चों 1/H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी किसी सॉल्यूशन में बहुत 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 ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, तो उसका पीएच क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको फॉर्मूले से प्रूफ भी कराऊंगा, यहीं पे फॉर्मूले से कैसे इसको प्रूफ करते हैं। लेकिन अभी इतना समझिए कि देखो बच्चों, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, पीएच वैल्यू क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। यहां देख लीजिए आप, यहां पर बच्चों एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पीएच कम है ना, देखिए आप, जैसे जैसे आपका पीएच बढ़ रहा है एसिडिटी क्या हो रही है बच्चों, देखिए एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। क्योंकि मोर एसिडिक कौन है बच्चों, मोर एसिडिक वो है जिसका पीएच क्या है, कम है। और लेस एसिडिक कौन है, जिसका पीएच ज्यादा है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चों। नंबर 1, ऐसा क्यों होता है, ये इंक्रीज डिक्रीज करने से ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसको प्रूफ कैसे करेंगे। थ्योरेटिकल तो हम समझ नहीं सकते हैं ना, वो तो रट्टा जैसा हो जाएगा, प्रूफ करना है। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो ये पीएच स्केल है ना, ये 14 तक ही क्यों है, 15 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं। तो ये अगर आपको जानना है बच्चों, तो आप एक बार जो है पहले पीएच स्केल मैंने आपको बता दिया है। अगर दो चीजें और यहाँ पर हैं कि किसी भी, अब कैसे जाने, हमारे पास एक सॉल्यूशन, 2 एसिड हैं, ये एसिड का पीएच कितना है कैसे जाने, एक वो क्वेश्चन यहाँ पर से अराइज होता है। दूसरा अराइज होता है ये जो स्केल है ये 14 तक ही लिमिटेड क्यों है, माइनस में क्यों नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है।
अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर जानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों। मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा और वो कोरिलेट करता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर से और जो है पीएच का एक फॉर्मूला होता है उससे। तो तब तक के लिए आप पीएच स्केल क्या होता है ये तो आपको मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। सोरेनसन था बच्चों 1909 में 1909 में सोरेनसन साइंटिस्ट थे सोरेनसन। इन्होंने ही पीएच के बारे में पीएच स्केल के बारे में आइडेंटिफिकेशन हमें दिया था, यानी 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल बताया था हमें। ठीक है, पीएच स्केल का यूज क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, किसके बेस पर बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। तो ये पीएच के बारे में था बच्चों, पीएच स्केल के बारे में। अगर आपको जानना है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में और स्केल 14 तक ही क्यों है तो यू हैव टू कमेंट। ओके, चलिए बच्चों तब तक इसको सीखिए। ओके, थैंक यू।